नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर दें। चक्राता से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का दौरा रद्द। प्रदेश में भारी बारिश के चलते ये कार्यक्रम टल गया है। जौनसार बाबर के दौरे पर जाने वाले थे प्रीतम सिंह। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जौनसार का पहला दौरा था, लेकिन भारी बारिश के चलते ये कार्यक्रम अब टल गया है, रद्द हो गया है। तो चक्राता से बड़ी जानकारी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का दौरा रद्द हो गया है। प्रदेश में भारी बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से न केवल लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि नेताओं के जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे उनको तक टालना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते किस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोविंद शर्मा जुड़ गए हैं। गोविंद शर्मा, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दौरा बेहद महत्वपूर्ण था, क्या कार्यक्रम था, ज्यादा जानकारी बताएं। जी यश जी, जो ये लगातार जो बारिश हो रही थी, 29 तारीख को जो नेता प्रतिपक्ष थे, नए निर्मित नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी का जो दौरा था, त्योनी काल से चक्राता वो बारिश होने के कारण रद्द हो गया है। वैसे कार्यक्रम के बारे में बताएं, कार्यक्रम क्या था जी? ये दौरा रद्द किया गया है। चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। और आप परिस्थितियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह का दौरा रद्द हो गया है, क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुड़की से बड़ी खबर है, देर रात से लगातार बारिश हो रही है। अंबर तालाब मोहल्ले में जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ते भर से सड़कों पर कूड़ा नालों में समाया हुआ है। 27 और 28 जुलाई को रुड़की में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर से संबंधित कुछ विजुअल, कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें, गलियां तालाब में तब्दील हो गए हैं, जलमग्न हो गई है। तो भारी बारिश लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में, तमाम जिलों में देखी जा रही है, जिस वजह से न केवल आमजन परेशान है, बल्कि तमाम नेता भी इस भारी बारिश की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं पर राहत है तो कहीं पर आफत है। वह उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। टिहरी, लक्सर और उत्तरकाशी के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से ही बारिश ने तबाही मचाई हुई है। वहीं मलबा आने से यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे घंटों बाधित रहे। हालांकि बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सुचारू रहा। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में मलबा आने से 90 जो ऐसे क्षेत्र हैं उनसे संपर्क टूट गया है। ऐसे मार्ग हैं जो कहीं ना कहीं पानी से डूबे हुए हैं। टिहरी में बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। लक्सर में अति संवेदनशील गंगा किनारे बसे 20 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन ने सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। पहली तस्वीर टिहरी की, दूसरी तस्वीर लक्सर की, तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी की। तो यह आपको बता दें, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई हाईवे और सड़कें बाधित हैं। भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य मार्गों से जुड़े विभागों को सतर्क रहने को कहा है। जिलाधिकारी ने बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों और आंतरिक सड़क मार्गों को तेजी से खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पेयजल लाइनों, बिजली आपूर्ति को युद्ध स्तर पर बहाल करने के भी अधिकारियों को कहा गया है। 27 जुलाई और आज 28 जुलाई को सुबह से काफ़ी बारिश होने के कारण
हमारे कुछ रोड्स बंद हो रखी हैं, विलेज रोड्स भी और मेन हाईवेज भी, जिसके लिए सभी जगह जेसीबीज वर्क कर रही हैं, रास्ते खोल रहे हैं। कुछ हमारी पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं और पावर का भी सप्लाई धौतरी क्षेत्र में और बड़कोट पुरोला क्षेत्र में अफेक्टेड है। उसके लिए भी हमारी टीम्स लगातार कार्य कर रही हैं। यहाँ पर शहर के आसपास नेताला में नेताला रोड पर भी 2 जगह कलवर्ट के चौक होने की वजह से पानी सड़क पे आ गया था, जिसको आज हम यहाँ पे खुलवा रहे हैं। और अभी चूँकि अलर्ट अभी भी आगे भी है, तो सभी से विनती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और अगर कहीं गदेरे में या किसी नाले में पानी बढ़ने की जानकारी उनको मिलती है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम में सूचित करें। चलिए, इसी बीच लक्सर से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लक्सर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कई कॉलोनियों में बारिश का पानी घुसाया है। राजकीय महाविद्यालय में कोविड सेंटर जलमग्न हो गया है। कोविड सेंटर में पानी घुसने से दवाइयां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। बारिश के चलते कोविड सेंटर से कर्मचारी भी नदारद रहे। तो लक्सर से भी एक बड़ी जानकारी, बारिश के चलते जमीनी स्तर पर हालात लगातार बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लक्सर से बड़ी जानकारी, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से कोविड सेंटर भी जलमग्न हो गया है। और सूचना ये भी मिल पा रही है कि दवाइयां, तस्वीर आपके सामने, जैसे कि कहा गया कि दवाइयां भी पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे संबंधित कुछ विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ बारिश कहर बनकर टूट रही है और आसमानी आफत की वजह से तमाम कार्यालय डूबे डूबे से नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। गोविंद, फिलहाल किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल यश बताना चाहूंगा, जिस तरह से मौसम विभाग ने 3-4 दिनों का अलर्ट जारी किया था, उसको साफ देखा जा सकता है। मौसम विभाग की जो पूर्वानुमान जो लगाया गया था वो सच साबित हुआ है, और जो बारिश का जो कहर है वो लक्सर में लगातार जारी है। हालांकि अब कुछ समय के लिए बारिश ने राहत ली है, लेकिन लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने जो है नले नाली और गंगा की जो स्थिति है वो जलमग्न कर दिया है। उससे जो है लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश का जो अब असर है वो मैदानी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। खासकर लक्सर की अगर बात की जाए तो लक्सर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं कि किस तरह से 3 से 4 फुट पानी तक जो है लोगों के घरों में घुस चुका है। लेकिन अगर बात की जाए, राजकीय महाविद्यालय में कोविड सेंटर बनाया गया था, उस कोविड सेंटर में भी 2 से 3 फुट पानी यहाँ पे नजर आ रहा है। लगातार जो है प्रशासन निगरानी रखे हुए। लेकिन अगर बात की जाए दवाइयाँ की, तो दवाइयाँ भी तस्वीर बयां करती है कि किस तरह दवाई तैरती नजर आ रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें जो है दिखाई दे रही हैं, उसी को लेकर जो है हमने यहाँ का जायजा लिया और जायजा का हालात देखे तो वो बद से बदतर नजर आ रहे थे। गोविंद, यहाँ पर अगर बात करें, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि भारी बारिश के चलते तमाम व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम वैक्सीनेशन को तेजी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन सेंटर भी जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वैक्सीनेट लोगों को कहां पर किया जा रहा है? देखिए, जैसे बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह वैक्सीनेशन को बात की तो उसको लेकर भी अब जो स्वास्थ्य विभाग ने गाड़ियों में वैक्सीनेशन और जो टेस्ट किट है उसे जो गाड़ी में लगाया गया, रास्ते से अलग सड़कों पर रखा गया, और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अब सड़कों पर होकर जो लोग कोविड सेंटर जाना चाहते थे उन लोगों को बीच रास्ते में रोका जा रहा है और वहीं पर जो है उसका टेस्ट किया जा रहा है। जी चलिए गोविंद चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश के चलते कोविड सेंटर से भी कर्मचारी नदारद रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्थितियां इस तरह की पैदा हो गई है कि कोई वहां पर बैठ नहीं सकता। कार्यालय से लेकर सभी दफ्तर से लेकर जो सेंटर तमाम है वहां पर पूरी तरह से जलमग्न की स्थिति पैदा हो गई है। चलिए बढ़ते आगे, महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अपडेट कर दें तो तीर्थनगरी समेत आसपास पर्वतीय क्षेत्र में सुबह से ही बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से यमकेश्वर प्रखंड के नाले और गंधेरों में उफान देखा जा रहा है। वहीं ऋषिकेश और चीला के मध्य बहने वाली बीन नदी में भी उफान आ गया है। यहां वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। यमकेश्वर प्रखंड के डांडा मंडल का ऋषिकेश से सड़क संपर्क टूट गया है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा से 90 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कंड्याल जुड़ गए हैं। अमित कंड्याल, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं?
जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और जो नदी नाले हैं जो वो भी उफान पर हैं और लगातार जो कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। बीन नदी है जो यमकेश्वर ब्लॉक में आती है उसमें भी काफी पानी उफान पर है, जिसमें कि सुबह एक जो कैंपर है वो पार कर रहा था रिस्क लेकर और वह उसका शिकार भी हो गया, डूब गया। गनीमत रही कि वहाँ पर एक जो चालक डंपर चालक था वो बच गया है। और इसी तरीके से लगातार नदी नाले यहाँ ऋषिकेश में उफान पर है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन जो बरसात है और प्रकृति की जो नुकसान है इसके आगे किसी भी तरीके की दूरदृष्टि नहीं। अमित, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से नदी का जो स्तर है, जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और बांधों में भी जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए और तालमेल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है और क्या कुछ कोशिश की जा रही है? जी, जिस तरीके से डैम और चेक डैम है और इन पे पानियों का संतुलन बनाए रखा है और डैम से अपने संतुलन के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से कोई भी हानि ना हो। जो तटीय इलाके गंगा के जो तट पे इलाके रहते हैं उनको प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है और लगातार प्रशासन उनको चिढ़ा रहा है कि जो गंगा के तट पर लोग रह रहे हैं उनको उन स्थानों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। और जैसे देखा जा रहा है कि चेतावनी रेखा से कुछ ही पॉइंट नीचे गंगा का जलस्तर चल रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता कर ली है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो नदियां उफान पर है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कई क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है, आसमानी आफत अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चक्राता के जजरेड के पास एक बार फिर से भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो चुका है और नेशनल हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जेसीबी के माध्यम से मार्ग को खोलने का कार्य लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मार्ग खोलने पर काफी परेशानी हो रही है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, फिलहाल किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, कितने नेशनल हाईवे बंद बताए जा रहे हैं और कितने क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है? जी यश जी, अगर हम बात नेशनल हाईवे की करें जो जजरेड के पास है, रात के करीब 1 बजे से मार्ग बंद है। और उसके साथ ही जो बड़ी सूचना मिली है, जो नेशनल हाईवे है चक्राता त्यूनी जो नेशनल हाईवे 11 जगह से पूरी तरह बाधित और पूरी तरह यातायात ठप है। चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कत देखी जा रही है। जजरेड मार्ग के पास भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, लेकिन प्रशासन की तरफ से नेशनल हाईवे को बहाल करने की और खोलने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। क्या आपके सीने में होता है दर्द या जकड़न, अनियमित दिल की धड़कन या सांस लेने में तकलीफ? तो इन लक्षणों को ना करें इग्नोर। दिल की बीमारी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान बताएंगे MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपेश कुमार सिन्हा। देखिए आपका डॉक्टर आज दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए
नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले बड़ी जानकारी का। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर दें, कपकोट पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठियाल। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यकर्ताओं ने कर्नल कोठियाल का भव्य स्वागत किया है। कर्नल कोठियाल ने युवाओं से उत्तराखंड नवनिर्माण पर संवाद किया है। तो बड़ी जानकारी आपको इसी के साथ ये बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों की नजर 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर है, जिस करके तमाम राजनीतिक दलों ने पहले ही कमर कस ली है। इसी कड़ी में आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने कर्नल कोठियाल का भव्य स्वागत किया है। कर्नल कोठियाल ने युवाओं से उत्तराखंड नवनिर्माण का वादा किया और संवाद किया है युवाओं से इस संबंध में। तो युवा संवाद कार्यक्रम में कर्नल कोठियाल ने शिरकत की है। इस खबर के संबंधित हम आपको कुछ विजुअल भी दिखा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने कर्नल कोठियाल का भव्य स्वागत किया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि तमाम राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का विस्तार हो। लोग लगातार आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पहले ही 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के नाम पर लगातार चर्चा में है और दूसरे तमाम दल इस बात से हैरान है और अपने आप ही समीकरण इस तरह से प्रदेश में पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल अचरज में है, हैरान है। कहीं आम आदमी पार्टी का जो प्रभुत्व है, वर्चस्व है, कहीं लगातार बढ़ ना जाए। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्लड कैंसर से पीड़ित अनुधामी के इलाज के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुधामी के इलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अनुधामी की बीमारी का पता लगाने पर जिलाधिकारी देहरादून और राजेश कुमार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अनुधामी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत की है। तो वही राज्य मंत्री मूरत राम शर्मा ने जकार्ता में हनोल मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की है। वहीं उस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी है। इसके साथ ही हनोल मंदिर परिषद में पुजारी और कर्मचारियों के लिए एक कमरे बनाने की मांग को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष त्यूनी रतन चौहान, राकेश चंद्रसाल्ट, सुंदर सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वहीं पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने जिलाध्यक्ष ललित शाह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे कर्मचारियों को 4200 ग्रेड पे के तर्ज पर काम दिया जाए और जो ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। हमारी सर्वोत्तम मांग तो है कि जो हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनको 4200 ग्रेड पे उद्यान विभाग पशुपालन की तर्ज पर दिया जाए और जो पढ़े लिखे हैं उनको पदोन्नति शीघ्र दी जाए। मुझे तो सरकार से ये कहना है कि इतने दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है तो हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में हमारे वार्ड बॉय, वार्ड आया, सफाई कर्मी सबसे फर्स्ट फ्रंट में खड़े थे। तो क्या कहते हैं, आज इतने दिन से हम धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, मंत्री, विधायक, स्वास्थ्य मंत्री जी तक, डीजी मैम तक हमारा मांग पत्र पहुंच चुका है, फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आगे को कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे समस्त स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सड़कों में उतरने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे और इसका जवाब हम चुनाव में अवश्य देंगे। वहीं बागेश्वर जिला मुख्यालय में नगरपालिका की एक दुकान की छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है कि नगरपालिका की सरकारी दुकानों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है और निर्माण कार्य के समय गुणवत्ता किस दर्जे की रही होगी। वहीं नगरपालिका के ईओ ने बताया कि घटना के बाद जेई को जांच के लिए भेजा है और रिपोर्ट होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दूसरी दुकानों का मेंटेनेंस कार्य जल्द किया जाएगा। एक दुकान का जो नीचे वाला छत है उसका सीमेंट गिर गया, सीमेंट छूट के गिर गया उसका, लेकिन अभी तक कोई लिखित में भी नहीं दे रखा। और जब मेरे को खबर मिल गई थी उसी समय मैंने अपने जेई को बुला करके ये बात कह दी कि भाई आप एक बार जाके देख लें क्या पोजीशन है, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, कोई और घटना दुर्घटना ना हो जाए, उससे पहले ही हम उस पर कोई कार्रवाई कर लें। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही हड़तालों से जहां सरकारी कार्य बाधित होते हैं तो वहीं लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते मंगलवार को अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर लाल कुआं में भी देखने को मिला। लंबे आंदोलन और सचिवालय में हुई लगभग 10 घंटे की बैठक के बाद नाकाम साबित होने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, जिसके बाद उपखंड कार्यालय में सुबह 6 बजे से विद्युत व्यवस्था बाधित करते हुए कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला जड़ दिया, जिसकी वजह से लाल कुआं शहर में पूरे दिन बिजली बाधित रही, जिसको लेकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। ये तो जो ये सरकार है ये पूरी तरह विफल हो चुकी है और जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, बिजली वाले हड़ताल पे हैं और भी लोग सुनने में हड़ताल में होने वाले हैं। इस तरह से पब्लिक में बड़ा रोष है और पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। इधर महंगाई की मार, इधर डीजल की मार, इधर सिलेंडर की मार। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से लोग परेशान भी हैं और अब तो अति हो गया है। तो इसका जवाब जो है 2022 में आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह देगी और करेगी। वहीं पिथौरागढ़ में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी आनंद स्वरूप, जहां उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उस दौरान उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कर्मचारियों की जितनी भी लंबित मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब बात बाजपुर की करते हैं। बाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की भूमि की पैमाइश की है। पैमाइश के दौरान कुछ लोगों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया। वहीं नगरपालिका प्रशासन ने तहसील प्रशासन की ओर से पार्क की जमीन का नक्शा और पैमाइश की रिपोर्ट मिलने के बाद तार बाड़ करने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश को लेकर जिलाधिकारी ने नगरपालिका और तहसील प्रशासन को आदेश जारी किए थे,
जिसके चलते मंगलवार को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और कानूनगो के नेतृत्व में दोनों विभागों की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश की है। मामला ये कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक पार्क है जो खसरा नंबर 108 ओ में दर्ज है। बंजर भूमि है जो नगर पालिका के नाम दर्ज है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति और चारदीवारी हुई है। कुछ जगह इसमें कुछ लोगों ने जो दबा रखी है उसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज इसके संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो पूरी नापजोख की गई है और उसमें कुछ ज़मीन जो है वो पार्क का हिस्सा है जो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है। हमें राजस्व विभाग से इसका नक्शा और पैमाइश मिल जाएगी, चिन्हीकरण हो चुका है। उसी आधार पे हम अपना तारबाड़ करेंगे, चारदीवारी लगाएंगे। चलिए, उत्तराखंड के विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरफास्ट।